हम तो कह रहे हैं केजरीवाल को पूरे विश्व का जितना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो पुरस्कार मिलना चाहिए। केजरीवाल की मैं देखो कहाँ बुराई करता हूँ। केजरीवाल जो खुजलीवाल जी है, मैं खुजलीवाल जी का दिल से सम्मान करता हूँ। आप देखिए कहीं मैं उनका बुराई कर रहा हूँ, उनका बढ़ाई ही तो कर रहा हूँ कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। बताइए केजरीवाल जी का क्या विकास दिख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठ रहे हैं, कोई कहीं शराब घोटाला हो रहा है तो कहीं व्यापन घोटाला हो रहा है। क्या कर रहे हैं बताइए केजरीवाल जी। विपक्ष तो कमियां ढूंढ रही है, विपक्ष कमियां ढूंढ रही है, मरता क्या न करता। तो विपक्ष जितने हो गए, तीतर हो गए हैं, बागड़ बिल्ला हो गए हैं, अपना चित्त संतुष्ट एकदम बुद्धि डिस्टर्ब होकर बैठे। राहुल गांधी की स्थिति ये है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमें चांद पे खजूर का और बादाम का खेती करना है। तो ये है पप्पू पिंकी बंटी बबली, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यही दल्ले मुसबिल्ले जो विपक्षी है यही पूछ रहे थे ना कि अरे मोदी जी सऊदी अरब से भारत के 8 कैदियों को लेके आएंगे। जब उनके मौसा मोदी जी लेके आ गए हैं तो विपक्ष तीतर बन गया है। पृथ्वी पे जब जब संतों महात्माओं का ऐसे प्रधानमंत्री का आवश्यकता होगा तब ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पैदा होते रहेंगे। देश सही दिशा की ओर जा रहा है, देश उन्नति की ओर जा रहा है। जय श्री राम, चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है और एक बार फिर जैसा कि हम अक्सर बताते रहते हैं कि केजरीवाल का नया बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की सरकार कैसे चलाई है मुझे पता है और इसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर स्वामी जी से बातचीत कर लेंगे। स्वामी जी चश्मा लगा के आ गए आप। जी मैडम, चश्मा तो हमारा चश्मा रुद्राक्ष माला भाला ये तो मेरा फेवरेट है। परशुराम के वंशज हैं। हाँ। इससे ललकार रहता है, एनर्जी मिलता है। अच्छा। ये तो रहता ही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए दिल्ली सरकार चलाने के लिए, मिलना चाहिए क्या? हम तो कह रहे हैं केजरीवाल को पूरे विश्व का जितना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो पुरस्कार मिलना चाहिए। कि केजरीवाल जी हमारे जो हैं ये विश्व के हमारे एक धरोहर हैं। विश्व के केजरीवाल धरोहर है, इनको अनमोल सूची में शामिल करके रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्य थे। अच्छा। न भूत में मिलेंगे न भविष्य में मिलेंगे। अच्छा। तो केजरीवाल एक देश के धरोहर है। उनको भाजपा को चाहिए कि बहुत संभाल के रखना चाहिए। अच्छा जी। आप तो हमेशा उनकी मतलब बुराई करते हुए नजर आते हैं। वो जो शायरिया दे दे के केजरीवाल की बुराई करते हैं, आज क्या हो गया? मैडम केजरीवाल की मैं देखो कहाँ बुराई करता हूँ। हाँ। केजरीवाल जो खुजलीवाल जी है, मैं खुजलीवाल जी का दिल से सम्मान करता हूँ। आप देखिए कहीं मैं उनका बुराई कर रहा हूँ। हाँ। उनका बढ़ाई ही तो कर रहा हूँ कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। कि केजरीवाल ये सब धरोहर है हमारे देश के। जैसे केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए, स्वामी प्रसाद नेवला हो गया, स्वामी प्रसाद नेवला मौर्य जो है वो हो गया है, लालू प्रसाद यादव हैं, राहुल गांधी हैं। तो ये लोग विशेष हैं, विशेषों में विशेष हैं। अच्छा। लेकिन अभी 350 जो बसेस है वो भी निकाल ली, इलेक्ट्रिक बसेस, और दिल्ली कहीं ना कहीं सबसे स्मार्ट सिटी हो गई है कि उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें तो वही पहले वाला ही बस दिख रहा है और कोई नया विकास दिल्ली में दिख नहीं रहा है। जो मोदी जी ने किया था G20 शिखर सम्मेलन का विकास, वही विकास हमें आज तक दिख रहा है। और बताइए केजरीवाल जी का क्या विकास दिख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठ रहे हैं, कोई कहीं शराब घोटाला हो रहा है तो कहीं व्यापन घोटाला हो रहा है। क्या कर रहे हैं बताइए केजरीवाल जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है, वो तो सिर्फ धर्म की बात करती है, ऐसा कहते हैं। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो भाजपा इस समय कर रही है, भाजपा बहुत ही सराहनीय, बड़ा ही उत्तम कार्य कर रही है। देश हित के लिए जो भी भाजपा कर रही है बहुत ही मंगल कार्य कर रही है। लेकिन कह रहे हैं कि क्या काम कर रही है? विपक्ष का कहना है कि कुछ काम करती नहीं है, बस मंदिर का फैसला होता रहता है, यही एक काम रह गया है। विपक्ष को क्या पता कि दिल्ली कहाँ घाम ले रही है। विपक्ष तो कमियां ढूंढ रही है, मरता क्या न करता। तो विपक्ष जितने हो गए, तीतर हो गए हैं, बागड़ बिल्ला हो गए हैं, अपना चित्त संतुष्ट एकदम बुद्धि डिस्टर्ब होकर बैठे, उनका खुद चित्रवृत्ति काम नहीं करता। दिल्ली में सब चीज फ्री खा के फिर आप सेल्फिश नहीं हो गए, उन्हीं की बुराई कर रहे हो, फ्री भी आप वही ले रहे हैं। भैया मैं तो
पटरी का न दिल्ली का निवासी हूँ। मैं तो अपने बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बुलडोजर का उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गाजियाबाद में जॉब करता हूँ, तो मैं बाबा जी के राज्य का हूँ। दिल्ली का हालात देख रहा हूँ, दिल्ली की जनता की आवाज सुन रहा हूँ कि केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचार फैला दिया है। शिक्षा व्यवस्था भी तो अच्छी कर दी है, अभी परसों एक स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं वो। तो शिक्षा व्यवस्था नई दिल्ली में केजरीवाल जी अभी ऐसे कर दिए थे कि एक बच्चा एग्जाम में दिल्ली के जूनियर हाई स्कूल की घटना बता रहा हूँ कि ऐसा शिक्षा कर दिए हैं। एक एग्जाम पुस्तिका में आया था प्रश्न में उत्तर कि गांधी जी के जीवन पे प्रकाश डालिए, तो दिल्ली के जूनियर हाई स्कूल का बच्चा गांधी जी के ऊपर गोली मार के टार्च और डंडा वाला पूरा चित्र बना के प्रकाश डाल दिया। अच्छा जी, ये है दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था। सोशल मीडिया से उठा के यहाँ पे बिल्कुल सोशल मीडिया ने सत्य में रियल। मैं दिल्ली के स्कूलों में घूमता रहता हूँ, नरेला हो गया, जहांगीरपुरी हो गया है, अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैडम मैं घूमता रहता हूँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी समर्थन किया जा रहा है। अभी प्रियंका जी भी जुड़ गई है, वो भी कह रही है कि भाजपा को साफ कर देंगे एकदम। ऐसा है, राहुल गांधी अब प्रियंका गांधी, ये पप्पू पिंकी जो है ना, ये नेवला बिल्ला की जोड़ी, इनको तो अभी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। कई राहुल गांधी अपनी माता सोनिया जी से पूछ रहा है कि ये बताइए मम्मी पेपर लीक हो रहा है, उसको सुलेशन से चिपकाए कि वेल्डिंग कराए। जब उनको लीक का पता नहीं क्या है तो ये लोग कुछ भी कर सकते रहते हैं। बता तो रहे हैं कि ये लोग मानसिक संतुलन। लेकिन जनता है तो ना, आप देख रहे हैं ना वीडियो, कहीं ना कहीं इतनी भीड़ है वहाँ पे, समर्थन में उतरे हैं। अब भीड़ नहीं, 500,000 रुपए देने वाले और वही जो राहुल गांधी समर्थक, राहुल गांधी के विचार धारणा वाले हैं, और वही राहुल गांधी के साथ फोटो लेने के लिए वही भीड़ है। और तो हमें कहीं भीड़ दिख ही नहीं रहा है। हमें तो ये लोग जोकर देखने लोग, वो जोकर को देखने के लिए भीड़ आई है। अच्छा, जोकर को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक वीडियो देखी होगी, रिसेंटली वायरल हुई थी। राहुल गांधी ने तेज चिल्ला के बोला कि जीएसटी से किस किस को फायदा हुआ, हाथ उठाओ। जनता ने उठा दिया कि हाथ नीचे करो, तो हो गई बेइज्जती। अब इस पे इतनी मीम बनी थी, तो वो एंटरटेनमेंट सोर्स है हमारा। ये कपिल शर्मा का शो जीतना चाहता है, राहुल गांधी कपिल शर्मा का शो जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आसाम में जा जाके अभी यूपी भी पहुंच गया, अखिलेश जी के साथ भी हाथ मिला लिया, लग नहीं रहा क्या? मैं कह रहा हूँ कि वो जो न्याय यात्रा की थी वेस्ट बंगाल में, न्याय दिलवा दो। अभी भी जो रिसेंटली केस हुआ है महिलाओं पे, वो दिलवाओ उस पे। वो तो दुनिया भर की बातें करते करते कुछ भी बोल देंगे। अभी रिसेंटली पत्रकार को उन्होंने पब्लिक से पिटवा दिया। पत्रकार का काम तो है ही बात करना है। राहुल गांधी की स्थिति ये है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमें चांद पे खजूर का और बादाम का खेती करना है, तो ये है पप्पू पिंकी, बंटी बबली, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। तो राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, स्वामी प्रसाद नेवला हो गया है, और एक जो सनातन विद्रोही स्टैनली हो गया है, ये सब ऐसे ही तीतर बागड़ बिल्ला हो गए हैं। और फिर भारत विश्व गुरु बन रहा है, फिर सनातन का उदय हो चुका है। भव्य काशी जगमगाएगा, हमारा मथुरा जगमगाएगा, हॉस्पिटल नहीं जगमगाएगा सर, हमेशा काशी मथुरा। आप ही बोलते हैं ये बात। मैडम, हमारे मोदी जी के राज्य में इतने एम्स बन गए हैं, इतने विद्यालय हो गए हैं, इतने गुरुकुल हो गए हैं कि बच्चे नहीं दिख रहे हैं पढ़ने वाले। ठीक, फेसबुक पे युवा हो गया चाहे युवतियाँ, फेसबुक पर रील बनाने से, मुजरा करने से खाली नहीं है, अपने ध्यान केंद्रित कर नहीं रहा है। और चाहिए रोजगार, चाहे युवा का देख लो चाहे युवतिया का देख लो, रील पे एकदम फेसबुक पे मुजरा बनाना चालू कर दिए हैं। अब पढ़ाई और कार्य के लिए अपना ध्यान एकत्रित नहीं किए हैं, तो बेरोजगार वो है कि बेरोजगार हम रहेंगे। अच्छा जी, अभी आपने एक बात बोली थी कि मंदिर बनाए हैं तो हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, ऐसे कुछ बोला था आपने? नहीं, विपक्ष का ये कहना है कि इतने जल्दी जो फैसला आता है मंदिर का, तो कभी हॉस्पिटल एम्स का क्यों नहीं आता? तो मंदिर बनने से ही तो हॉस्पिटल चल रहे हैं। 50,000 हॉस्पिटल तो हमारे मंदिर की टैक्सी से चल रहे हैं। 30,000 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। कौन सा मस्जिद है, कौन सा चर्च है जो हॉस्पिटल और स्कूल को चला रहा है? अगर मंदिर नहीं बनेंगे तो फिर स्कूल और ये हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? कांग्रेस, लेकिन विपक्ष कह रहे कि उन्होंने भी IIT दिया, उन्होंने भी एम्स दिया, रेलवे दिया, इतनी सारी चीजें क्या दिया? इंडिया में सबसे पहला एम्स है 1956 में, दूसरा एम्स है 2004 के बाद। 48 साल लग गए आने में। और दूसरा एम्स क्यों आया था? 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दी थी 6 एम्स लेकर आऊंगा मैं। तो 2004 में अगर गलती से कांग्रेस सरकार आ गई तो उनको देना पड़ेगा, घोषणा पहले हो चुकी थी। उन्होंने एक एम्स दिया था 1956 में। लेकिन आम जनता के लिए केजरीवाल कर रहे हैं ना, मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत सारी चीजें हैं। वो केजरीवाल तो MCD की सैलरी भी रोक रहा है, केजरीवाल तो TTC की सैलरी भी रोक रहा है, पेंशन भी रोक रहा है लोगों की। अच्छा, वो ये भी तो कर रहा है, वो घोटाला भी तो कर रहा है, दवा घोटाला, दारू घोटाला, उसके नाम पे तो निकले हैं। हाँ, बसेस भी निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें भी तो कर रहे हैं ना, तो वो भी तो है ना। मैडम, स्कूल का लाइन बाय लाइन, अगर सारी चीजें गलत करेगा बंदा तो
जनता कैसे अगली बार चुनेगी? कुछ तो सही करना पड़ेगा उसे भी। उस सही के आड़ में उसने अपने लिए क्या क्या करा, आप ये भी तो देखो ना। भाजपा आपके हिसाब से कुछ गलत नहीं करती, आप ये कह रहे नहीं देखो, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन भाजपा ने जो किया है वो एक के लिए नहीं किया, वो सबके लिए किया। वो जन समुदाय के अंदर बांटता नहीं है बंदा, यानी कि भाजपा बांटती नहीं है। भाजपा ने जो किया वो सबके लिए किया, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे कुछ भी हो। पढ़ाई लिखाई करनी है, चाहे हिंदू और मुस्लिम, सबके लिए एक बराबर है। अगर आपको इतनी कैपेबिलिटी चाहिए, इतनी एजुकेशन चाहिए इस नौकरी को पाने के लिए, तो आपके हिंदू मुस्लिम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पढ़ाई आप लोगों के हिसाब से काशी में भी 5 एकड़ जमीन मिलना चाहिए क्या मस्जिद के लिए? ये कहीं कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्या है मदरसा, क्या है मस्जिद, क्या है मदरसा, क्या है मस्जिद, क्या है? वहाँ मौलवी तैयार होते हैं, तो हमें मौलवी नहीं चाहिए। हमें जहाँ मदरसा है, जहाँ मस्जिद है, वहाँ विद्यालय चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ गुरुकुल हो, वहाँ विश्व हित का काम होना चाहिए। अब दिल्ली वाल खुजलीवाल जगह जगह ठेका मदिरा केंद्र खोल के दिल्ली का भ्रष्टाचार कर दिया है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली की जनता उब चुकी है और जैसे है अब केजरीवाल का जाने का समय आता है। दारुल उलूम जैसी मदरसा अगर होगी यहाँ पे, हमें 5 एकड़ जमीन नहीं देनी। ऐसी मदरसा हमें नहीं चाहिए, और दारुल उलूम जैसी हो जो फतवाजादी करे। अच्छा, ऐसी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो आप लोग आपके हिसाब से भाजपा कहीं ना कहीं नंबर 1 है, ये कह रहे हैं? कहीं ना कहीं हर जगह नंबर, हमें नहीं कह रही है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की डॉन रिपोर्ट भी कह रही है, अल जजीरा भी यही कह रही है। विश्व गुरु बन चुका है इस टाइम पे भारत। भारत इंडियन ओशियन के अंदर नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अलग अलग देशों को। या कैसी बातें कर दी? नहीं, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि आपने जैसे कि कहा कि बांटती नहीं है, तो वो कहते हैं कि धर्म पे बांटती है और ये डिवाइड एंड रूल का जो है। अभी देखो सब जितने खड़े हैं यहाँ पे, सबको पता है यहाँ पे राहुल गांधी के सब बयान सुनते, सारे सुनते हैं ना। और राहुल गांधी के बयान में हमेशा ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, जनजाति के बारे में वही बोलते हैं। किसी बीजेपी या मोदी सरकार, मोदी के मुंह से कभी सुना है? मंदिर भी तो जाते हैं, अपने आप को ब्राह्मण भी तो कहते हैं। तो मंदिर टैक्स भी तो देते हैं, मंदिर टैक्स भी तो देते हैं, मस्जिद थोड़ी देता है, चर्च थोड़ी देते हैं टैक्स, मंदिर टैक्स देते हैं। अच्छा, यानी कि इस बार आप लोगों को भी सबसे मेन मुद्दा क्या होने वाला है जब आप वोट देने जाएंगे? क्या दिमाग में रख के जाएंगे? राम मंदिर को रख के जाएंगे या और भी बातें? भारत का विकास, मोदी को रख के, भारत का विकास दिया मोदी ने और मोदी को ही वोट मिलेगा। सनातन का उदय, सनातन संस्कृति का विकास, देश उन्नति की ओर जा रहा है, देश विकास की ओर जा रहा है। यही दल्ले मुस्बिल्ले जो विपक्षी है यही पूछ रहे थे ना कि अरे मोदी जी सऊदी अरब से भारत के 8 कैदियों को लेके आएंगे। जब उनके मौसा मोदी जी लेके आ गए हैं तो विपक्ष तीतर बन गया है। कभी जनता को बरगला के वहाँ दंगा करा रहा है तो ये कर रहे हैं। ये 56 इंची का छाती है मैडम, ललकार के कर रहा हूँ कि नमो अगेन, मोदी जी फिर विश्व गुरु बन रहे हैं, भारत फिर विश्व गुरु बन रहा है। भाजपा 300 प्लस 300 के ऊपर पूर्ण डंके की चोट पे राज कर रही है देश। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है कि जहाँ पढ़ी लिखी जनता होती है जैसे तेलंगाना, वहाँ के लोग जो है कांग्रेस को चुनते हैं, भाजपा। पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार 8 मिली है, तो इंक्रीमेंट तो हुई है। अगली बार और मिल जाएगी। एक टाइम आएगा साउथ पूरा बीजेपी के अंडर आ जाएगा। अच्छा, खत्म। मतलब आपके हिसाब से हो जाएगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल होगा मैम। अच्छा, तो विपक्ष ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि तेलंगाना में हमेशा हारती है। तेलंगाना में क्योंकि साउथ के अंदर कांग्रेस सरकार चल रही थी, वहाँ पे जो स्टालिन जैसे लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों ने वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है। वो तो हमें भी समझ नहीं आता कि वो लोग खुद हिंदू है, उनके पास हमसे ज्यादा मंदिर है, लेकिन उनको तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आएगा टाइम आएगा, जैसे टी राजा सिंह जैसे लोग आए हैं। मैं ये बता रहा हूँ 1 मिनट कि जब होय धर्म की हानि, जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी पे जब संतों महात्माओं का ऐसे प्रधानमंत्री का आवश्यकता होगा, तब ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पैदा होते रहेंगे। देश सही दिशा की ओर जा रहा है, देश उन्नति की ओर जा रहा है। जय श्री राम। चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लोगों की राय जानी, यहाँ पे बारी बारी सबसे बात की और सबसे बात करके लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लोगों के दिलों में छा गई है। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज के साथ। धन्यवाद।